आपके पास वजह होनी चाहिए, आपके पास पढ़ने की वजह होनी चाहिए। आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे मान लें? क्योंकि आपके पास वजह ही नहीं है। आपकी आदतें छूट क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास वजह ही नहीं है। आपके पास पढ़ने की वजह नहीं है। लड़ने से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है सीधी दीवार पर, 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना उसे अखरता है। आखिर में उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार आप अपने लाइफ में कुछ भी करने से पहले, डिसाइड करने से पहले, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचो कि आपको करना क्या है। और जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको ये करना, उसके लिए आप अपना 100% लगा दो, अपना पूरी लगन से उसके साथ लगा दो। उसके बाद आप अपनी ऐसी स्थिति निर्माण कर दो, उसके बाद चाहे कोई भी आवे, आपका भाई आए, आपके पेरेंट्स आए, आपके दोस्त आए, पूरी दुनिया है, समाज है, आपको बोले तुझे पढ़ना नहीं है, खबरदार क्यों पड़ेगा, तो भी आप बोलो कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा, देखता हूं मुझे कौन पढ़ने से रोकता है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो समझो खेल हो गया। मतलब आपने अपनी जिंदगी में जो आपको पढ़ना था आपने वो हासिल कर लिया। गलत रास्ते मतलब कैसा है? शराब, सिगरेट, नशा, ये गलत रास्ते है। और दूसरी गलत रास्ता क्या है? दूसरी गलत रास्ता ये सबसे खतरनाक चीज जो इसके अंदर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये स्टूडेंट्स मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन जो आपको उसकी लत लग चुकी है ना, ये गलत चीज है। इसने आपको जकड़ के रखा है एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ द्वारा आयोजित 10वीं तथा 12वीं कक्षा के जो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के लिए जो आज यहाँ पर उनके सम्मान में जो समारोह आयोजित किया गया है, और उस समारोह पर उपस्थित जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी आए हुए हैं तथा उनके जो माता पिता आए हुए हैं, उन सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तथा राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ के सभी पदाधिकारियों को, संघ को मैं विशेष तौर पर की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उनके द्वारा उठाया गया यह कदम सच में बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि आपके द्वारा ये कदम, ये कार्यक्रम सच में हमारे समाज में शिक्षा को और महत्व प्रदान करेगा और हमारे क्षेत्र, हमारे समाज के सभी वर्ग शिक्षा के लिए प्रेरित होंगे। राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ के अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज जी, महामंत्री श्याम नारायण राजभर जी तथा कोषाध्यक्ष रामशंकर राजभर जी तथा सभी पदाधिकारियों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इस कार्यक्रम में जहां पर हमारे समाज के ऐसे होनहार बच्चे हैं जो हमारे देश के, हमारे समाज के भविष्य, उनके सम्मान समारोह में मुझे आमंत्रित किया, और उसके लिए आप सभी संघ को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। आज के कार्यक्रम के जो प्रमुख मार्गदर्शक श्री धर्मेंद्र राजभर जी, उनके मार्गदर्शन में आज आप यहाँ पर उन सारी चीजों को, जो विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए हैं, आज वो सारी चीजें आप सीखेंगे कि आपको आने वाले भविष्य में आपको क्या करना है, आपको किस क्षेत्र का चुनाव करना है, कौन सा क्षेत्र आपके जिंदगी के लिए लाभदायक साबित होगा। ये चीज आज वो अपने यहाँ पर एक कैरियर गाइडेंस सेमिनार में वो आज आपको बताने वाले हैं। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके मन में शंका लगी रहती है कि अब हमारा 10th हो गया, अब हमारा 12th हो गया, अभी हमें आगे करना क्या है, उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन आज का ये सेशन सुनने के बाद शायद आपके मन में जितने भी प्रश्न होंगे कि क्या करना है, उसका एक संतोषजनक समाधान आज यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला है। देखिए, मैं पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो मैंने अनुभव हासिल किया, स्पेशली मैं यहाँ पे सेशन में आया हूँ सिर्फ अपने विद्यार्थियों के लिए स्पेशली, तो मैं उनके बारे में बात करूंगा कि 25 वर्षों में मैंने जो विद्यार्थियों को जो प्रॉब्लम देखी है ना, उस प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर स्पेशली सभी विद्यार्थियों के माता पिता से मैं कुछ उनसे चर्चा करना चाहता हूँ, संवाद करना चाहता हूँ, उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। विद्यार्थी जीवन में क्या उनको प्रॉब्लम आती है,
मैंने बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है विद्यार्थियों को, उसको मैंने दो कैटेगरी में बांटा है, दो भाग में बांट दिया है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि ये बच्चे ना, जो विद्यार्थी ना, जाने अनजाने किसी गलत रास्ते में चले जाते हैं। गलत रास्ते मतलब कैसा है? शराब, सिगरेट, नशा, ये गलत रास्ते है। और दूसरी गलत रास्ता क्या है? दूसरी गलत रास्ता ये सबसे खतरनाक चीज, जो इसके अंदर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये स्टूडेंट्स, मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन जो आपको उसकी लत लग चुकी है ना, ये गलत चीज है। इसने आपको जकड़ के रखा है एकदम अंदर से आपको, इसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपका कहना है कि मोबाइल गलत है, ना बेटा, मोबाइल गलत नहीं है। अगर मोबाइल से कुछ गलत हो रहा है तो मोबाइल से बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। अगर आप इसको सही तरीके यूज करेंगे तो ये आपके लिए वरदान साबित होगा। लेकिन यही मोबाइल आप पर हावी हो गया कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जैसे किसी शराबी से शराब नहीं छूटा, वैसे ही आपसे मोबाइल नहीं छूटता। अभी मैं देख रहा हूँ सचिन, बहुत लोगों से देखा मैंने, मोबाइल देखने की, अरे कुछ आया तो नहीं आया क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है, यही समस्या है, यही जड़ विद्यार्थियों का कि मोबाइल से छूट नहीं रहा है। अगर ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, तो इसका समाधान क्या है? सही रास्ता क्या है? तो मुझे बताएगा स्टूडेंट में से कोई बताएगा मुझे आपके लिए सही रास्ता क्या है? अगर आप विद्यार्थी जीवन जी रहे हो तो इस वक्त आपके लिए सही रास्ता क्या है? करियर पे ध्यान देना, पढ़ाई करना, आपको पढ़ाई करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं सोचना है। अब अभी आप बैठ के सोच रहे हो मुझे सीए बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आर्किटेक्ट बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, बहुत सारे सपने देखे। अरे बाबा, वो चीज होने वाला है। अभी क्या? अभी तो आप स्टूडेंट हो ना, अभी आप स्टूडेंट हो, अभी तो आपको पढ़ना है, आपको अभी तैयारी करनी है। एक बार आप अपने लाइफ में कुछ भी करने से पहले, डिसाइड करने से पहले, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचो कि आपको करना क्या है। और जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको ये करना, उसके लिए आप अपना 100% लगा दो, अपना पूरी लगन से उसके साथ लगा दो। उसके बाद आप अपनी ऐसी स्थिति निर्माण कर दो, उसके बाद चाहे कोई भी आए, आपका भाई आए, आपके पेरेंट्स आए, आपके दोस्त आए, पूरी दुनिया है, समाज है, आपको बोले तुझे पढ़ना नहीं है, खबरदार क्यों पड़ेगा, तो भी आप बोलो कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा, देखता हूं मुझे कौन पढ़ने से रोकता है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो समझो खेल हो गया, मतलब आपने अपनी जिंदगी में जो आपको पढ़ना था आपने वो हासिल कर लिया। उसके बाद अगर आप जॉब करोगे तो भी अपना 100% दोगे, बिजनेस करोगे तो भी पूरी लगन से करोगे, क्योंकि अपने आपने विद्यार्थी जीवन में वो चीज सीख लिया है कि मुझे पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? क्या करना है? आप कौन से जीवन में जी रहे हो? अभी विद्यार्थी जीवन चल रहा है, शैक्षणिक जीवन चल रहा है ना आपका। देखिए, मैं जो प्रॉब्लम है, समाधान है, सब चीज मैं उसको एक लाइन में खत्म कर सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा सिचुएशन बनाने की कोशिश की। मैंने एक माहौल बनाने की कोशिश की जानबूझ के। जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक लाइन है सर, एक ही लाइन है उसका। वो लाइन सर सुनने के बाद जितने भी स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, शायद वो बदल जाए, चेंज हो जाए, उनको एहसास हो जाए कि नहीं शिक्षा का क्या महत्व है। तो अगर प्रॉब्लम है, अगर उस लाइन को आपने समझ लिया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो लाइन क्या है मालूम है आपको? आपके पास वजह होनी चाहिए, आपके पास पढ़ने की वजह होनी चाहिए। आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे मालूम है? क्योंकि आपके पास वजह ही नहीं है, आपकी आदतें छूटी नहीं है, क्योंकि आपके पास वजह ही नहीं है, आपके पास पढ़ने की वजह नहीं है। मान लो स्टूडेंट्स, मान लो आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आप किसी रेगिस्तान में खो गए हो, आपको रास्ता नहीं मालूम पड़ रहा है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आप परेशान हो, पानी की एक बूंद नसीब नहीं हो रही है, आप एकदम मरने की हालत स्थिति हो गई है, तो क्या करोगे उस वक्त? अरे दूर दूर तक एक ही साथ फैला हुआ है, अरे पानी की चाहिए छाव तक नहीं मिल रही आपको। उस वक्त आप क्या सोचोगे, आप क्या करोगे? कोई मुझे बताएगा? उस वक्त आपको पानी की एक बूंद, बस कैसे भी मुझे पानी की एक बूंद मिल जाए, उस वक्त आप क्या करोगे? बताओ। चीज थोड़ी अजीब सी है, लेकिन बताओ क्या करोगे? पानी नहीं है, बताओ उस वक्त क्या करोगे आप? वापस जोरदार डालिए इस वीडियो को, बहुत जोरदार डालिए।
हम अपना टॉयलेट पिएंगे। अभी मैं ये सुन के अजीब सा लग रहा है, अरे ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, ऐसे बहुत लोग ने किया अपनी जान बचाने के लिए। अगर मैं भी किसी को कहूँ कि जाओ टॉयलेट पियो, हम लोग देखें पागल हो गया क्या, टॉयलेट पीने के लिए बोल रहे, आप ऐसा नहीं करोगे। रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास वजह ही नहीं है उसको पीने की। लेकिन वजह बड़ी हो तो, आप वैसी स्थिति में हो तो आपको उस वेस्ट जो चीज है, आपके लिए जो बेकार चीज है, उसकी एक एक बूंद आपके लिए अमृत जैसी होगी, आपके लिए एक एक बूंद कीमती होगी। क्योंकि आप वो पियोगे क्योंकि आपके पास वहां पर वजह है, इसकी वजह से पियोगे। इससे बार बार क्या था, आपके पास कोई भी चीज की क्या होनी चाहिए, वजह होनी चाहिए। अगर वहां वजह है तो डेफिनेटली आप वो चीज को अच्छे से करोगे। ये जो हमारा माइंड है ना, दिमाग, ये घोड़े की जैसा है। घोड़ा, ये जो दिमाग है ना हमारा, ये घोड़ा है, घोड़ा है, बहुत शक्तिशाली घोड़ा है, एकदम ताकतवर घोड़ा है। एक साथ 10-15 लोग उठा के फेंक देगा और आपको उस पर उठा के रख दिया। अब वो घोड़ा क्या कर रहा है, यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, 10 लोग को टक्कर मार रहा है। आप क्या कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, अरे बाबा क्या हो रहा है। आप परेशान हो क्योंकि घोड़ा बेलगाम है, कुछ नहीं कर रहा है। आप चिल्ला रहे हो कि मुझे बचाओ। अच्छा, उससे बचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई बताएगा? उस बेलगाम घोड़े से बचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए था? आपके पास लगाम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अगर आपके पास लगाम है तो घोड़ा उसी दिशा में दौड़ेगा जहां पर आप चाहते हो। तो यहाँ पे लगाम मालूम है क्या है? अगर घोड़ा आपका दिमाग है तो लगाम वजह है। अगर आपका वजह प्रॉपर है तो आपका दिमाग भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां पर आप जाना चाहते हो। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स, आपके पास पढ़ाई करने की एक वजह होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मुझे तो डर लगता है मैं कैसे करूंगा, मतलब कुछ करने से पहले ही डर जाते हैं। तो हरिवंश राय बच्चे जी ने उनके लिए क्या खूब लिखा है, मैं जरा वो पंक्ति कहना चाहता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है सीधी दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना नाव से अखरता है। आखिर में उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चे बोलते हैं अरे मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, मैं तो कभी सक्सेस हो ही नहीं पाता। तो उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन चाहो तुम, संघर्ष का मैदान है युद्ध छोड़ करना भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं जितने भी अपने स्टूडेंट हैं सबसे कहूंगा कि पूरी लगन के मेहनत के साथ अपने करियर में आगे बढ़ो और पढ़ाई करो। और क्योंकि आपके भविष्य के साथ ही, आपकी मेहनत के साथ ही हमारा समाज, हमारे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सूर्य महाराज। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।